सारी योजनाओं का पालन आंगनबाड़ी बहन करवाती, लेकिन जब आंगनबाड़ी बहनों की हक की बारी आती है तो ये सरकार पीछे क्यों रहती है? महिला बाल विकास बोलते हैं, कोई विकास नहीं, पूरा शोषण विकास है ये। लोग आए हैं, आज 40 से 50 हज़ार की संख्या है और बाकियों को तो हमने मना भी कर दिया था। वो कल पूरी संख्या हमारी 1 लाख की संख्या रायपुर राजधानी में उतर जाएगी। मजदूर के को भी मजदूरी का 300 रुपये रोजी दिया जाता है, लेकिन हम लोग आंगनबाड़ी इतना दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हम लोगों को तो कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए हम लोग यहाँ पे आंदोलन करने के लिए आए हुए हैं। धोखेदार सरकार बोलबो, वादा खिलाफी सरकार बोलबो, तो वादा करके भी हम लोग वादा पूरा नहीं करी। अगले समय वादा कर रही कि हम देना है करके वो वादा पूरा नहीं कर सकी। जयपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का आंदोलन चालू हो गया है। 5 दिवसीय आंदोलन है। 6 सूत्री मांग को लेकर यह आंदोलन कर रहे हैं। लगातार प्रदेश में नारी शक्ति अब एकत्रित दिख रहे हैं। यहाँ कई प्रदेश के अलग अलग जिलों से पहुँचे हुए। कहाँ से आए दीदी आप? हम लोग दुर्ग जिले से आए हैं, अंजौरा से। अच्छा, क्या मांग है आप लोग? हम लोग की मांग है मतलब कि कलेक्टर दर हम लोग की मांग है, शासकीय किया जाए। और 6 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। और सरकार जो है बिल्कुल अनसुनी कर रही है। कोई हमारी इतनी काम है, इतनी सब हम लोग इतना मेहनत करते हैं, उसका फल हमें कुछ भी नहीं मिलता। हम सरकार से चाहते हैं कि हम कौन से कैटेगरी में आते हैं, ये हम जानना चाहते हैं कि एक मजदूर के को भी मजदूरी का 300 रुपये रोजी दिया जाता है, लेकिन हम लोग आंगनबाड़ी इतना दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हम लोगों को तो कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए हम लोग यहाँ पे आंदोलन करने के लिए आए हुए हैं। और हम लोग यहाँ पे भी 5 सूत्री मतलब 5 दिन का धरना रैली पे यहाँ पे मतलब बैठेंगे। यदि इससे भी सरकार अपनी मांगे पूरी नहीं करती है तो फिर हम अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे उतर जाएंगे। अच्छा, 5 दिवसीय अभी ऐसी अनिश्चितकालीन नहीं है, सिर्फ 5 दिन का है अभी। इसमें हमारी मांग पूरी हो जाती है तो हो जाती है, और नहीं होती हमारी मांगे पूरी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। दीदी, 6 सूत्री मांग कौन कौन सी? देखिए, हमारी 6 सूत्री मांग है। पहला तो शासी कर्मचारी किए तक के कलेक्टर दर दिया जाए, ये हमारा मुख्य मांग है। दूसरी मांग है कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर घोषित किया जाए। कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट के बाद, सेवा समाप्ति के बाद कार्यकर्ताओं को 3 लाख एवं सहायिकाओं को 5 लाख एवं सहायिकाओं को 3 लाख दिया जाए। हमारे कार्यकर्ता बहनें जो है उनको सुपरवाइजर पद पर 100% लिया जाए एवं सहायिकाओं को कार्यकर्ता पद पर लिया जाए। इसी प्रकार हमारी मोबाइल की मांग है, जो अभी पोषण टेकरेप में काम करने के लिए दबाव दिया जाता है, जबकि हमारे पास मोबाइल नहीं होता। हम बहुत परेशान हैं, नेट नहीं मिलता तो हमको बोला जाता है, दबाव दिया जाता है कि आप अपने मोबाइल से करिए करके। तो हमने बार बार शासन को मांग कर रहे हैं कि हमको मोबाइल दिया जाए। और रही बात, जैसे कि आप देख रहे हैं आज हमारी इतनी भीड़ है, 23 तारीख और 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक के हमारी पूर्व निर्धारित हड़ताल है, जो कि 5 दिन का महापड़ाव। और इसकी सूचना हमने शासन को 1 माह पहले दे दिया, लेकिन हमको अभी कल डेट में 22 तारीख को बुला के SDM सर, कलेक्टर सर ने हमको ये कहा कि आपको परमिशन नहीं दिया जाता, सिर्फ 1 दिन का 24 तारीख को परमिशन दिया जाता है। लेकिन हमने सूचना 1 माह पहले दिया है, तो चाहते तो हमारे से बातचीत के जरिए निकालते। हमने प्रेस वार्ता के जरिए से सचिव को लेटर दिए, उसके जरिए से आप लोगों के बंधुओं के जरिए से हमने शासन तक खबर भेजाई कि हमारा हड़ताल रहेगा करके। अगर 5 दिन के अंदर कैसे भी करे, जो भी युक्ति अपनाए सरकार, लेकिन हमारा 5 दिन का महापड़ाव होके रहेगा। अगर इसमें भी सरकार हमारी बातें नहीं मानती तो बिल्कुल हम अनिश्चितकालीन पर जाएंगे। कितने संख्या में पहुँचे हैं आज अब जैसे देख सकते हैं, कल हमको SDM सर ने कहा कि अपने लोगों को रोक दो, तो भाई जो दूर दूर से आ रहे थे उन लोग आए हैं। आज 40 से 50 हज़ार की संख्या है और बाकियों को तो हमने मना भी कर दिया था। और कल पूरी संख्या हमारी 1 लाख की संख्या रायपुर राजधानी में उतर जाएगी। अच्छा, इस पर महिलाओं का बिगुल फूंक चुका है लग रहा है? जी बिल्कुल, बिल्कुल बच चुका है। संयुक्त मंच बन चुका है और संयुक्त मंच ने ठान लिया है, जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक हम हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। तो 5 दिन का भी लगातार आंदोलन चलेगा? आप लोग को परमिशन भी नहीं दिया गया? जी बिल्कुल, हाँ, हमने सूचना पहले से दे दिया गया था और परमिशन नहीं देते। नहीं मालूम हमको सरकार क्या समझती है कि महिलाएं हैं, कमज़ोर वर्ग है, सोचती है कि क्या करते हैं, ये तो नहीं कह सकते। जबकि सबको परमिशन दिया जाता है और लोगों और संगठनों ने किया, उनको भी यानी कि परमिशन मिला। और जहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएँ यानी कि अपने अधिकार के लिए हड़ताल करना चाहती है तो सरकार कहीं ना कहीं हमको रोक टोक करती है। सारा कानून है कि हमारे ऊपर लागू होता है और
जब हमने एक सूचना मांगे, सूचना 1 महीना पहले दिए, तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। मतलब महिलाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल नहीं किया। बिल्कुल नहीं होता, खास करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के लिए कोई सम्मानजनक स्थिति नहीं। देखिए कि और अन्य राज्यों में स्थिति कितनी अच्छी है, वहाँ पर आर्थिक स्थिति। तो छत्तीसगढ़ धनाढ़ देश होते हुए भी क्यों ऐसा हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा? हम तो ये बोलेंगे कि हमारे ऊपर सरासर अत्याचार हो रहा है। इतनी महंगाई में सरकार हमारी यानी कि 6,500 और 3,250 में सहायिकाओं को मिलता है। तो इतनी महंगाई में जब हम तिल तिल करके रोज मर रहे हैं, तो सरकार से हम अनुरोध करते हैं एक ही दिन में हमको मार डाले। कितने संख्या प्रदेश में पूरा कार्यकर्ता? पूरी हमारी 1.25 लाख की संख्या है और पूरी 1.25 लाख की संख्या राजधानी में उतरेगी। क्या लगता है महिलाओं का सम्मान मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है सम्मान। जहाँ भी देखो हम लोगों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं होती। यहाँ तक कि महिला बाल विकास कहा जाता है, जहाँ हम लोगों की मीटिंग होती है वहाँ पे हम लोगों का लेटरिन बाथरूम का भी व्यवस्था नहीं रहता। हम लोग कहीं भी जाकर बाहर में अपना जो भी सब निपटारा करते हैं, विभाग में भी नहीं मिलता। हम लोग जहाँ भी जाते हैं हम लोग एक दरी नहीं मिलता बैठने के लिए। हम लोग इस स्थिति में मतलब काम 2023 में सरकार को सम्मान मिलेगा आप लोग कितना? नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं। हम उम्मीद करते हैं हमारी मुखिया से अभी भी कि बिल्कुल 1 लाख 1.25 लाख की संख्या जो बोलते हैं तो हमारे हितग्राही होते हैं, हमारे परिवार भी होते हैं। तो पूरे 7 से 8 लाख की संख्या हमारी है। सरकार हमारी बात माने। जिन्होंने 2018 में 50 दिन के हड़ताल में आके जन घोषणा पत्र में हमको वादा किए थे कि हमारी सत्ता आएगी तो आपकी मांग पूरी कर दी जाएगी। तो हम चाहते हैं कि हमारी मुखिया हमारी मांग को पूरा करे, वादा निभाए अपना। सरकार हमारी है, बिल्कुल हमारी 7 लाख 8 लाख की संख्या, सरकार को हम अपना वोट देंगे। सरकार लगातार तीजा में महिलाओं के लिए बात करते हैं, याद है तीजा का दिन? बिल्कुल, तीजा के दिन भी हमने सरकार को ये सोचा कि छत्तीसगढ़ हमारे भाई है, छत्तीसगढ़िया सरकार है हमारी। तो बिल्कुल हमारी एक उत्साह, एक उमंग आ गई थी पूरी छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता सहायिकाओं में कि बिल्कुल हमारी स्थिति भी सुधरने वाली है। लेकिन हमको कहीं ना कहीं लगा कि हमको धोखा दिया गया है, हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। तो बहुत निराश हुए हम लोग, बहुत दुखी हुए। और इसलिए हमने तीजा उपवास के दिन जो अपने मैके जाते हैं साल भर में, उसको भी नहीं जाके कि अपना बलिदान दिए सोचा जाए, तो हमने बलिदान दिया अपने उपवास का। और हाँ, ये सोचा कि सरकार हमारी मांग को पूरी कर देगी। लेकिन हमको उस दिन भी निराशा हाथ लगी। सरकार के खिलाफ लगातार आक्रोश जारी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका कहाँ से है दीदी? कहाँ से आए हो आप? दुर्ग से आए हैं। दुर्ग से? हाँ। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार सम्मान कर रही है महिलाओं का? नहीं कर रही है, कोई सम्मान नहीं हो रहा है। हम लोग को बैठने के लिए जगह भी नहीं दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुख की बात है कि चलो महिलाएं इतनी दूर दूर से आ रही हैं तो कम से कम हम लोग के लिए बैठने के लिए परमिशन तो देना चाहिए। इधर उधर सब जगह से भटक रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सम्मान मिल नहीं रहा है? नहीं मिल रहा है, बिल्कुल सम्मान नहीं मिल रहा है। हम महिला बाल विकास में काम करते हैं और हम ही को सम्मान नहीं मिल रहा है। परमिशन भी नहीं दिए गए? नहीं दिए हैं सर। इसी कारण स्टेडियम के अंदर घुसे क्या? हाँ, हाँ। इसी कारण घुसे, परमिशन नहीं दिए हैं तो इधर उधर भटक रहे हैं, तो बैठे हैं यहीं पर। तो आप लोग का टेंट वेंट लगा है कि नहीं लगा है? नहीं लगा है, परमिशन ही नहीं दिया है तो टेंट कहाँ से लगेगा? ऐसा? हाँ। हाँ दीदी, क्या लगते सम्मान मिला थे? नहीं। कहाँ के? मैं दुर्ग जिले नंदी कुंदी अहिवारा सेक्टर से। अच्छा अच्छा। तो कहा कि भूपेश बघेल हमारी मांगे पूरी करो। तीजा के दिन याद है भूपेश बघेल लगातार महिला मन के सम्मान बोला धोखेदार सरकार बोलबो, वादा खिलाफी सरकार बोलबो। तो वादा करके भी हम लोग वादा पूरा नहीं करिस। अगले समय वादा करिस कि हम लोग देना है करके वो वादा पूरा नहीं कर सकिस। वो 2023 आते है। हाँ, 23 अब जनता के पारी आगे, जनता के पारी आगे है, चुनाव के पारी आगे है। वो हमला ऐसे रुलात है कि आज हमला जगह भी नहीं, समझ रोड में बैठे हैं आज। अच्छा, लगते 2023 में पूरा का कुछ मन बना है? मन बना है ना, इधर ही वाला सीधा गिराना है। गिराना है? हाँ ऐसे का? हाँ। कहाँ से? नहीं देना। कहाँ के दीदी? कहाँ से? रायपुर जिले से। रायपुर जिले से। कहाँ से पहुँचे थे? हम लोग दुर्ग जिले से हैं और यहाँ अपनी मांगों को पूरी करने के लिए हमारी जितने भी भीड़ है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों की अपनी मांगों को लेके है। सरकार बोलती है महिला बाल विकास, महिला बाल विकास। मुझे तो लगता है पूरा शोषण विकास है, क्योंकि हम लोग महिलाओं में आप तीजा के दिन किसी महिलाओं को आगे करते हो और उसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिला बहन जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो भी तो महिला है ना। पहले उसको भी तो देखो जो दूसरे के विकास के लिए अपने घर को छोड़ के आंगनबाड़ी में जूझती है, खपती है। सारी योजनाओं का पालन आंगनबाड़ी बहन करवाती, लेकिन जब आंगनबाड़ी बहनों की
कि हक की बारी आती है तो ये सरकार पीछे क्यों रहती है? महिला बाल विकास बोलते हो, कोई विकास नहीं, पूरा शोषण विकास है ये। का लगते प्रियंका गांधी याद है, नारी हूँ लड़ सकती हूँ। बोलती तो है, बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। जो इसका सामना करते हैं ना, एहसास उसी को होता है। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, जेकर जांग में घाव होते ओला पिरा थे। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मतलब तकलीफ है तो मन तो उतर बेच कर ही ओकर दर्द नहीं समझी तो सरकार ला उतरे लगी और उतार के ही रेबो अगर हम के मांगला पूरा नहीं करी था। कब तक चली आंदोलन? अब हम लोगों का आंदोलन तो अभी 23 तारीख से 27 तारीख तक है और हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सरकार अपनी क्या राय दे रही है। अगर हम लोगों की मांग 5 तारीख तक मतलब 27 तारीख तक पूरी नहीं हुई और कुछ आश्वासन नहीं दिया तो हमारी जो हड़तालें हैं वो जारी रहेगी और हो सकता है हम लोग अनिश्चितकालीन भी करेंगे। भूपेश बघेल ने का कही? मैं भूपेश बघेल बस इतना कहना चाहूँ, सर आप हमारे मन के नेता हरा, बोलते छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया, लेकिन आप छत्तीसगढ़िया बढ़िया बने से इतना कार रोकत हो सर। जैसे बढ़िया बने वैसे बन के दिखाओ। और मेन चीज़ है शक्ति, तो नारी शक्ति मेन चीज़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आप उसको आगे करोगे आप खुद आगे रह जाओगे, नहीं तो पीछे रहना पड़ेगा आपको।